Hello dear students, welcome to one more lecture of class 9th. We are doing chapter number 2 polynomials and we are solving the questions of exercise 2.3. Exercise 2.3 and I will solve question number 4 and 5 in today's lecture. Question number 1, 2, 3 are already uploaded on my channel. You can see from the link which I will give you in the description box. Okay, let's start with question number 4. फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है. हमने एग्जांपल्स में दो मेथड देखे थे फैक्टराइजेशन के. एक हमने फैक्टर थ्योरम से देखा था और एक हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखा था. तो अभी मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ही स्प्लिट करने जा रही हूँ. हम मिडिल टर्म से ही करेंगे, मैंने पहले भी आपको बता दिया था. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. इट इज़ 12x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1. तो मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को और मिडिल टर्म है 7. जब तक कोशिश हो आपको इसका नेगेटिव पॉजिटिव साइन कंसीडर नहीं करना है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. तो मिडिल टर्म है 7 और मैंने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को और आप देखें. फर्स्ट टर्म है 12, लास्ट टर्म है 1 और दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो 12 आएगी. अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, ए बी कह लो, अल्फ़ा बीटा कह लो, जिनका सम या डिफरेंस तो 7 आए और जिनकी प्रोडक्ट 12 आए. अगर एकदम से आपके माइंड में नंबर स्ट्राइक कर जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपको प्रैक्टिस है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है. लेकिन अगर नहीं करते हैं स्ट्राइक तो क्या करें, इन दोनों की प्रोडक्ट को ले लो 12 को और इसका प्राइम फैक्टर्स कर लो. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3. 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3. अब मैंने आपको बोला था कि इनकी प्रोडक्ट तो 12 आ गई. अब मुझे इनको ऐसे पेयर करना है कि उनका सम 7 आए और प्रोडक्ट 12 आए. अगर मैं केवल 2 को अलग रखती हूँ और इन दोनों को इकट्ठा लेती हूँ, ध्यान देना, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 2 3 जा 6. अब 6 2 जा 12 तो हो गया, लेकिन अगर मैं 6 और 2 को ऐड करती हूँ तो कभी भी 7 नहीं आएगा, माइनस करती हूँ तो भी 7 नहीं आएगा. इट मीन्स मेरी ये पेयरिंग रोंग है. अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं पहली दो टर्म्स को एक साथ ले लूँ जो कि बन गया 4 और इसको अलग ले लूँ जो कि 3. 4 3 जा 12 तो ऑलवेज रहना है, लेकिन 4 + 3 7 भी आएगा. तो ये इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है. अदरवाइज 2 ही मिनट लगेंगे, जल्दी से आपने इसको प्राइम फैक्टराइज करना. और ये तो मैं आपको ना करके दिखा रही हूँ, आपको करके देखने की पेन से कोई ज़रूरत नहीं है. आपने ऐसे ही आइडिया लेना. ये 2 और 6 + 2 8 होता है, बात नहीं बनेगी, छोड़ दो. फिर आप इमेजिन करो भाई 2 + 2 × 2 4 और 3 7 होते हैं. हाँ भाई ये बात बन गई. तो ऐसे मेंटल कैलकुलेशन आप करोगे, मेरी तरह ऐसे कागज़ पे आप राइट करके नहीं करोगे. तो यहाँ आ जाते हैं. अब हमने क्या करना है कि बाकी की टर्म्स को नहीं छेड़ना है. फर्स्ट टर्म एज इट इज़ राइट करनी है, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ राइट करनी है. मिडल टर्म में माइनस भी वहीं रहेगा और एक्स भी. केवल जो 7 है इसको मैं चेंज करके लिख दूंगी 4 + 3 एज इट इज़, माइनस एज इट इज, 7 की जगह आ जाता है 4 + 3 एक्स एज इट इज, 1 एज इट इज. अब ये ब्रैकेट है, इसको ओपन कर लो. तो ये हो गया 12x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1. अब फर्स्ट 2 टर्म्स में कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल आपको कॉमन दिख रहा है तो वो ले लो. तो भाई x यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो एक तो x कॉमन है. 12 और 4 की टेबल में 12 आता है तो 4 कॉमन ले लो. इनको भूल जाओ, ये लास्ट 2 को देखना ही नहीं है, ढक के रखो. अब इन दोनों में से आपने 4x कॉमन लिया है तो इसको 4x से डिवाइड कर दो. 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, x स्क्वेयर को x से डिवाइड करोगे x आएगा, माइनस 4x को 4x से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा. क्लोज द ब्रैकेट. नेक्स्ट 2 टर्म्स पे आ जाओ. क्या कॉमन दिख रहा है, x इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, 1 इधर है. 1 की टेबल में 3 आता है तो -1 कॉमन लेंगे. 3x को 1 से डिवाइड करोगे 3x आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 आएगा. एक बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई है कि
मिडिल टर्म से जब स्प्लिट करेंगे तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों में सेम आएगा, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है, ये माइनस का साइन है आपका, और ये सेकंड टर्म, दोनों में ही 3x माइनस 1 सेम आ रहा है, तो इसको फिर से आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा 3x माइनस 1। जब ये 3x माइनस 1 टिक लगा दिया, पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचता है, ओनली 4x, और ये पूरा बाहर आ गया तो ओनली -1। ये दो लीनियर टर्म्स, लीनियर फैक्टर्स हो गए इसके। चाहो तो लास्ट में लिख दो 12x² माइनस 7x प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुँचे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, और ये इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो लीनियर फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो हमें सेकंड पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल टर्म फिर से 7 आ रही है, लेकिन फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 3 है, और 2 और 3 की प्रोडक्ट होती है 6। मुझे 7 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स के एडिशन में क्योंकि देखो प्लस है, एडिशन में कन्वर्ट करना है जिनकी प्रोडक्ट 6 आए, और 6 के फैक्टर्स तो 2 3 जा 6 ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या 2 और 3 का सम 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या बताया था कि इन दोनों की प्रोडक्ट से जो नंबर आए उसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। अब प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3 का सम 7 नहीं आ रहा। अब क्या करें? तो फिर बिना प्राइम फैक्टर्स के कर लो। समझ में आ रही बात? 6 का एक फैक्टर और होता है 6 1 जा 6, प्राइम तो नहीं है, प्राइम तो नहीं है, लेकिन 6 1 जा 6, ठीक है। और 6 और 1 का सम 7 आता है, 6 और 1 की प्रोडक्ट 6 आती है, तो हम इसे 6 + 1 में ब्रेक करेंगे। देखें, फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, 7 को लिख दिया 6 + 1, x एज इट इज, प्लस एज इट इज, और 3, नथिंग टू डू, ओपन द ब्रैकेट, 2x², 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे 6x, 1 को x से करोगे x + 3। कई बच्चे जिन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, वो कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अब आप ये देखो कि इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी माइनस का साइन नहीं है, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन कहीं भी माइनस का साइन नहीं आएगा, इवन आंसर में भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हमारा एक माइनस का साइन था, तो मेरी फैक्टराइजेशन करने के बाद भी माइनस का साइन उसमें आ रहा था। अगर फैक्टराइजेशन में दोनों के दोनों प्लस के साइन है तो हम कहीं रॉन्ग कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप अपनी मिस्टेक्स ठीक कर सकते हो। चलिए, अब इन दोनों में से देखो 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 कॉमन आ गया, और x तो इन दोनों में से 100% कॉमन आएगा, हर क्वेश्चन में कॉमन आएगा, तो x को बाहर ले लो। 2 तो बाहर आ चुका, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और x² को x से डिवाइड करोगे तो x। 6x को 2 से डिवाइड 2x से करोगे तो 2 3 जा 6, और x से x कैंसिल, प्लस इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा। जब कुछ भी मैच ना करे तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x + 3। x + 3 यहाँ है, x + 3 यहाँ है, दोनों में से कॉमन ले लो, तो फर्स्ट टर्म में केवल 2x बचता है और सेकंड में 1। ये हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, स्टेटमेंट साथ के साथ। देखो, 6x² + 5x - 6, माइनस का साइन आ रहा है, इट मीन्स हमारा एक फैक्टर तो नेगेटिव जरूर आएगा। हाँ, तो चलिए राइट करते हैं, 6x² + 5x - 6। अब देखो, मिडिल टर्म में 5 और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है 6 और 6। 6 और 6 की प्रोडक्ट आती है 36, ठीक है। अब 36 के फैक्टर्स देखो, अगर आपको वर्बल याद है तो बहुत ही बढ़िया है, प्राइम करते हो तो और भी अच्छी बात है। 1 × 36, 2 × 18, 12 3 जा 36, 4 9 जा 36, और 6 6 जा 36। ये सारे फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स आ चुके हैं 36 के। 36 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आ चुके हैं। अब देखो, 36 और 1 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 5 नहीं आने का। 18 में से 2 माइनस करो, 16 ऐड करोगे 20, 12 12 - 3 9, 12 + 3 15,
9 + 4 13, लेकिन जब मैं 9 - 4 करती हूँ तो मेरा 5 आ जाता है। तो इट मीन्स दिस फैक्टर इज यूजफुल फॉर मी। अब प्राइम की जगह सिंपल फैक्टर्स भी कर सकते हो इस तरीके से। तो 5 को मैं 9 - 4 अब यहाँ लिखने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा माइनस साइन आ रहा है तो मेरा एक स्प्लिट करते समय एक टर्म नेगेटिव जरूर आएगी। तो भाई ये हो गया 6x² एज इट इज प्लस एज इट इज 5 के प्लेस पर मैंने लिख देना है 9 - 4x - 6, ओपन द ब्रैकेट। 6x², 9 को x से मल्टीप्लाई करो 9x प्लस माइनस माइनस 4 को x से करो 4x - 6। इन दोनों में मैंने बोला x तो हर एक में कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर x² मिलना है आपको, यहाँ x मिलना है, तो x तो आ गया कॉमन। 6 और 9 में क्या कॉमन है? दोनों के दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो 3x को हम कॉमन ले सकते हैं। अब जब मैं 6x² को 3x से डिवाइड करूंगी तो 3 × 2 = 6। भाई 6 को 3 से करूंगी तो 2 आएगा, और x² में से एक x बाहर आ चुका है तो ये हो जाएगा, प्लस x तो ऑलरेडी बाहर आ गया, और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। दोनों में माइनस है, कॉमन ले लो। x तो इधर है, इधर नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 बाहर लिया। 4x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 2 = 4, और x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3। यू कैन सी कि ब्रैकेट वाली टर्म दोनों में सेम है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। अब दोनों में से इस ब्रैकेट वाली टर्म यानी 2x + 3 को बाहर ले लो, तो इधर बचता है 3x और -2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे ये 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। एंड लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बिल्कुल सिंपल है अगर आप ध्यान से देखते हो। 3x² - x - 4। अब इसमें तो भाई 2 टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3x² - x - 4, 4 × 3 = 12, और मिडल टर्म में x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कंसीडर इट एज 1। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स ले लो जितने भी पॉसिबल है। 12 × 1 = 12, 2 × 6 = 12, और भाई अपना 3 × 4 = 12, बस यही आएंगे। उल्टा सीधा कर लो, 12 और 1 किसी भी तरह जोड़ लीजिए। 12 + 1 13, 12 - 1 11, बात नहीं बनेगी, मुझे 1 चाहिए। 6 + 2 8, 6 - 2 4 नहीं आएगा। 4 और 3 को देखो, 4 में 3 ऐड करूं तो 7 आता है, लेकिन माइनस करूं तो 1 आता है। 4 और 3 की प्रोडक्ट 12 आ रही है, तो यहाँ मेरी बात बन सकती है। तो मैं अब बन सकती है क्या? बन ही गई है, तो हम इसको कर देंगे 3x² - 1 नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ लिखूंगी 4 - 3। 1 नहीं लिखूंगी, 4 - 3 लिख दूंगी। इसके पीछे x प्लस नहीं है भैया, -4 आ जाएगा। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट। 3x² - 4x माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। चले आगे। इन दोनों में केवल x मैच कर रहा है, क्योंकि 3 और 4 किसी भी टेबल में, कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं। तो 1 का मतलब x ही कॉमन लेना है। x बाहर आ गया बेटा, तो ये बच गया 3x - 4, और इन दोनों में भी 1 ही कॉमन है, तो ये बच जाएगा 3x - 4। दोनों में से 3x - 4 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा x और ये बच जाएगा 1। एंड दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, जिनके 2 ही मेथड रहेंगे उनको फैक्टराइज करने के। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का, फैक्टराइज का है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन हैं, 2 का मेथड सेम है, 2 का मेथड सेम है। फर्स्ट और 4th का मेथड सेम है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पहले आपके सिलेबस में डिवीजन होता था पॉलिनोमियल्स का, जो कि डिलीट कर दिया गया है, अदरवाइज हम उसकी हेल्प ले लिया करते हैं। एक तरीका है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने का, वो बहुत लंबा पड़ता है, तो मैं आपको यहाँ दोनों ही शॉर्ट मेथड, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, और इनके लिए मैं वो शॉर्ट मेथड बताऊंगी जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो पहले मैं फर्स्ट और 4th को सॉल्व कर देती हूँ। देखो भाई, फर्स्ट देखो बिल्कुल आसान है, x³ - 2x² - x + 2। थोड़ी सी सिमेट्री देखो इसके अंदर, 1 2 1 2 दिख रहा है,
यहाँ 1 है, यहाँ 1 है एलिमेंट कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इन दोनों में कॉमन है एक टर्म, क्या देखो ध्यान से, यहाँ इन दोनों में, केवल इन दोनों में एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वेयर, तो इसमें एक्स 2 बार आ गया ना, तो इधर से एक्स स्क्वेयर को मैं बाहर ले सकती हूँ, तो दोनों में से मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करूँगी तो केवल एक्स बचेगा, और ये एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो माइनस का 2 बचता है। क्लियर है, इसको भूल जाओ। इन दोनों टर्म्स में 1 कॉमन है, तो मैंने -1 कॉमन लिया, तो ये बच गया x और माइनस प्लस -2, बिल्कुल हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा हमें लग रहा है। ये वाली टर्म इधर भी है और ये वाली टर्म इधर भी है, तो दोनों में से x - 2 को कॉमन ले लो। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब ये x - 2 बाहर आ गया तो इधर केवल एक्स स्क्वेयर बचता है और इधर केवल 1 बचता है। अब एक लीनियर आ गया और एक क्वाड्रेटिक, इसका क्या करें? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो एक बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी जो हम क्लास 8th में करते आ रहे हैं यूज़, वो यहाँ आएगी हमारे काम। कैसे भला? देखो भाई, फर्स्ट तो हो गया x - 2, ये हो गया एक्स स्क्वेयर, और अगर मैं 1 को 1 का स्क्वेयर लिख दूँ तो क्या बिगड़ता है हमारा? कुछ भी नहीं। और अब इस पे फोकस करो, क्या दिखाई दे रहा है? एक बहुत आसान सी आइडेंटिटी क्लास 8th की, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हो गया फैक्टराइजेशन, कोई मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये तो हो गया x - 2, x - 1 और लास्ट हो जाएगा x + 1। क्यूबिक था, क्यूबिक के मैंने बता रखे हैं 3 लीनियर फैक्टर्स होते हैं, वो हमें यहाँ मिल गए हैं। एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी। और अब मैं साथ के साथ आपको पहले 4th पार्ट और यहाँ करवाना चाहूँगी, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से कॉमन ले लेकर हमने करना है। 4 ही क्वेश्चन है इसमें, चारों में से 2 अलग हैं, 2 अलग, और एग्जाम्पल भी इनके तरीके से है। ठीक है, ये वाला है हमारा 4th पार्ट, 2y³ + y² - 2y1 - 1। पैटर्न देखो, 2 1 2 1 पैटर्न मिल रहा है, इसलिए हम ले सकते हैं कॉमन। इन दोनों में y² कॉमन ले लो। जब y² बाहर आया तो केवल एक y बचेगा, 2y, और ये बच गया +1 क्योंकि y² बाहर जा चुका है। इन दोनों में -1 कॉमन, तो ये बचेगा 2y + 1। आ गई सिमेट्री? ये दोनों में सेम है, तो इस 2y + 1 को बाहर ले लो, तो ये बच गया y² - 1। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया, वहाँ x² - 1 था भाई, तो ये हो गया 2y + 1 और ये हो जाएगा y² - 1²। इसको फिर फैक्टराइज कर दो, 2y + 1 y - 1 और भाई y + 1। फैक्टराइजेशन हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स हमें मिल गए। अब मैं इसका 2nd और 3rd पार्ट आपको बताने जा रही हूँ, जो सेम मेथड से हम फैक्टराइज करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे 2nd पार्ट। देखो, इसका जो असली तरीका है वो तो क्या है कि हमें इस लास्ट टर्म के सारे फैक्टर्स देखने हैं, +1 -1 +5 -5, और फिर फैक्टर थ्योरम को देखो। मैं एग्जांपल में तरीका आपको बता चुकी हूँ। अगर मैं पॉलिनोमियल को px नाम दे देती हूँ तो -5 के 4 फैक्टर्स आएंगे, +-1 और +-5। अब मैं इसमें 1 रख के देखूंगी, मैं -1 रख के देखूंगी, इस पॉलिनोमियल में 5 रख के देखूंगी और -5, जिसको रखने पर ये 0 बन जाए। मान लो मैंने 1 रखा तो 1 - 3 ये 0 नहीं बनेगा। -1 रखूंगी तो -1 3 + 9, हाँ 0 बन जाएगा। -1 रखने पर ये 0 बन जाएगा, तो x + 1 इसका फैक्टर आ जाएगा। फिर तरीका क्या होता था कि हम लॉन्ग डिवीजन से इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते थे, और जो क्वोशिएंट आता था वो क्वाड्रेटिक आता था, और उसको फैक्टराइज करते थे। वो होता था एक आसान तरीका। अदरवाइज अब ये फैक्टर मिल गया, अब इसको इन टुकड़ों में तोड़ो, वो मुश्किल रहेगा। तो मैंने आपको बताया था बैक से चलने का मेथड, तो वो मेथड अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, पीछे से फोकस करना है। आपने लिया -5 एज इट इज और फर्स्ट एज इट इज, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देखें। -5 एज इट इज, बस इन दोनों को छेड़ना है, फर्स्ट और लास्ट को तो हाथ ही नहीं लगाना। अब इधर आ जाओ,
देखो जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो तो मैं बता दूं, 5 एज इट इज माइनस एज इट इज एक्स एज इट इज। इस 9 को स्प्लिट करूंगी मैं 5 की मदद से। मुझे 9 के 2 टुकड़े करने हैं जिनमें 5 आना चाहिए, तो 5 + 4, सिंपल सा मैथ है भाई। अगर 9 में से 5 आइटम मैंने किसी को दे दिए तो बच कितने गए, 4। तो 5 को मैं उधर ले जाऊं तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 5 + 4, एम आई राइट? ठीक है, मुझे पीछे वाला फैक्टर पकड़ना है ना, पीछे वाला नंबर पकड़ना है, मुझे पीछे वाला नंबर पकड़ना है 5 और वो यहाँ लेके आना है। तो x एज इट इज 9 को मैंने 5 + 4 लिख लो या 4 + 5 लिख लो, एक ही बात होती, कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन। तो 9 को मैं लिखूंगी 4 + 5, क्योंकि मुझे 5 का 5 से पेयर करना है, इसलिए मैंने 5 पीछे लिखा है, 4 आगे लिखा है। ये हो गया माइनस, समझ आ रहा है? पीछे से चलो, 5 एज इट इज माइनस एज इट इज एक्स एज इट इज, 9 ना लिखकर मैंने 4 + 5 लिख दिया माइनस एज इट इज। अब पीछे से चल रही हूँ मैं एक एक स्टेप, x² एज इट इज, और 3 नहीं लिखूंगी अब मैं, माइनस है ना बाहर, अब मैं 3 नहीं लिखूंगी। 3 को मुझे इसमें स्प्लिट करना है, 4 से स्प्लिट करना है। अब 4 में कुछ ऐड करूं तो 3 बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 4 में से कुछ माइनस कर दूं तो 3 आ जाएगा। तो भाई अगर मैं 4 में से 1 माइनस कर दूं तो 3 आ जाएगा। तो 3 को मैं 4 - 1 लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे 4 की 4 से पेयरिंग करनी है। अगर आपको ये पेयरिंग नहीं आ रही, आप सिंपल पहले क्या करो, मेरी बात सुनो, आप यहाँ 4 - 1 लिखो। वैसे तो ये बनेगा फिर -1 + 4, लेकिन ये चीज़ कई बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है, तो आप सिंपली 3 की जगह 4 - 1 लिखो। अब आप स्टार्टिंग से देखो, x³ एज इट इज माइनस एज इट इज, 3 की जगह 4 - 1 आ गया, x² आ गया, माइनस आ गया, 4 + 5 आ गया, x आ गया -5, ओपन द ब्रैकेट्स, x³ -4x² -4x² माइनस माइनस प्लस 1x² -4 को x से करो 4x माइनस प्लस -5x और -5। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, 5 की 5 से पेयरिंग हो रही है लेकिन 4 की 4 से नहीं हो रही है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। वो मुझे यही करना था। जिन बच्चों को समझ आ रहा हो तो वहाँ 4 - 1 की जगह आप -1 + 4 भी रख सकते थे, नहीं तो आप बाद में पेयरिंग कर सकते हो, बाद में इन्हें अरेंज कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ ले जाऊंगी और इसको यहाँ ले आऊंगी, तो ये बन गया x³ x² को मैं आगे ले आई +x² और -4x² को पीछे ले गई, -4x -5x -5। अब फटाफट कॉमन निकलते चले जाएंगे। इन दोनों में x² कॉमन है तो ये बच गया x + 1। इन दोनों में -4x कॉमन है, 4 बाहर आ गया, x आ गया, माइनस माइनस +1। और इन दोनों में -5 कॉमन है, x + 1। x + 1 वाली टर्म तीनों में है तो x + 1 को बाहर लिया तो इधर बचा x² -4x -5। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को फिर फैक्टराइज करेंगे जो हम अभी सीख चुके हैं, तो मैं जल्दी से कराऊंगी। मिडल टर्म 4 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए और 5 1 जा 5, तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा और 5 1 जा 5। तो अब मैं यहाँ केवल मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगी, बाकी को छेड़ूंगी नहीं लेकिन लिखूंगी जरूर। तो ये तो लिखूंगी x + 1, ये हो गया x² माइनस 4 को मैं लिख सकती हूँ ब्रैकेट में 5 - 1x -5। आप ये वाली ब्रैकेट भी यहाँ लगा सकते हो। अब देखो भाई x + 1, अब इसको खोल लो, x² -5x माइनस प्लस x -5। इसको सॉल्व करेंगे, मैं उधर कराना प्रेफर करूँगी, मे बी के नीचे आपको अच्छे से दिखाई ना दे। तो देखिए अब समझ आ रहा है, देखो बिल्कुल आसानी से ना सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता चला जा रहा है, बस ये ट्रिक आपने सीखनी है। तो बेटा जी ये बन गया x + 1 x² -5x + x -5। अब इसको पकड़ो, बाहर वाली ब्रैकेट तो छेड़नी ही नहीं है। इन दोनों में x कॉमन है यहाँ, तो ये हो गया x -5। इन दोनों में 1 कॉमन है तो ये हो गया x -5। x -5 फिर से कॉमन आ गया तो ये बन गया x + 1, बाहर आ गया x -5, ये बाहर आ गया तो x बचा, ये बाहर आ गया तो 1 बचा।
ये हो गए हमारे 3 लीनियर फैक्टर्स। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये ठीक है, आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा ये वाला और ये वाला फैक्टर सेम आ रहा है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं। भाई a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वेयर, तो ये सेम नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मैं लिख सकती हूँ भाई x प्लस 1 स्क्वेयर और ये x माइनस 5। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नहीं समझ आए मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। समझ आए शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब भी करना। अब जल्दी से मैं इसका ये थर्ड लास्ट पार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि तो मैं भी करवा चुकी हूँ आपको पहले ही। तो देखते हैं थर्ड पार्ट। इस वाले क्वेश्चन पर मैंने बाय मिस्टेक थर्ड पार्ट लिख दिया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये आपका सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट मैं अब करवाने जा रही हूँ। ये हमारा इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि सारी टर्म्स प्लस में हैं, प्लस पॉइंट है, सभी टर्म्स प्लस में हैं, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर में सब कुछ प्लस में आएगा। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20, वही तरीका है। फर्स्ट टर्म को राइट, मतलब देखो आप पीछे से चलना, मेरे पास तो बहुत बड़ा बोर्ड है तो बीच में हौच-पौच नहीं होगा, अदरवाइज आप आइडिया लेके बीच में जगह छोड़ना। मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, असली तरीका तो यही है कि पीछे से ही चलो, आगे जाओ ही मत। भाई मैंने 20 को एज इट इज़ लिख लेना है, मैं तो एक्स क्यूब भी लिख देती हूँ, मैं तो एडजस्ट कर लूँगी रब करके, आप रब नहीं कर पाओगे नोटबुक में ना, तो आप पीछे से शुरू करो। प्लस 20 आया, x आया, अब 32 के टुकड़े करने हैं 20 से, तो 32 में से 20 माइनस करो तो 12 हो गया। तो 32 को मैं 12 प्लस 20 या 20 प्लस 12 लिख सकती हूँ, तो मैं 12 प्लस 20 लिखूंगी इसको, क्योंकि मुझे 20 को 20 से एडजस्ट करना है, पीछे दोनों इकट्ठे रखने हैं। भाई ये भाई बहन, ठीक है, भाई बहन के मित्र हैं, एक जैसे हैं, दोनों सेम है। चलें आगे, तो ये हो गया 12 प्लस 20, फिर ये प्लस आ गया, ये एक्स स्क्वेयर। अब इसको पकड़ो, ये 12 है तो 13 के टुकड़े करूंगी तो 1 प्लस 12, 13 में से 12 माइनस करे तो 1 आएगा। तो मैं यहाँ 13 ना लिख कर 1 प्लस 12 राइट कर देती हूँ और ये प्लस आ गया, हो गया फर्स्ट एज इट इज। इसके दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया, इसको दो पार्ट्स में कर दिया, और ये एज इट इज, गलत कुछ भी नहीं है। 13 की जगह मैंने 1 प्लस 12 लिखा, 32 की जगह मैंने 12 प्लस 20 लिखा। शुरू कहाँ से किया, पीछे से। ये 20 है तो यहाँ 20 अलग कर दिया तो 12 बच गया, 13 में से 12 अलग कर दिया तो 1 बच गया। ओपन द ब्रैकेट, एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वेयर, 12 से मल्टीप्लाई करो 12x स्क्वेयर, 12 को x से मल्टीप्लाई करो 12x, 20 को x से करो 20x प्लस 20। पहली दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वेयर कॉमन है, x प्लस 1 बच गया, इन दोनों में 12x कॉमन है, x प्लस 1 बच गया, इन दोनों में 20 कॉमन है, x प्लस 1 बच गया। तीनों में x प्लस 1 कॉमन है, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20। 12 के ऐसे फैक्टर्स करो, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो 12 को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, जिन्हें ऐड करो तो 12y और मल्टीप्लाई करो तो 20। तो मैं डायरेक्ट बताने जा रही हूँ, 10 प्लस 2 12 होता है, और 10 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 20 होती है, तो ये तो हो गया x प्लस 1। इसको मैं डायरेक्ट कर दूं भैया, इसको मैं लिख देती हूँ 10x प्लस 2x, ठीक है, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, अब वो आप अपने आप लगा लेना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं तो समझाने के लिए ब्रैकेट लगाती हूँ। तो ये हो गया x प्लस 1, इस ब्रैकेट में x कॉमन इन दोनों में, तो ये बच गया x प्लस 10, और इन दोनों में 2 कॉमन, तो ये बच गया x प्लस 10, x प्लस 10 दोनों में से बाहर, x प्लस 1 ऑलरेडी है, x प्लस 10 दोनों में से बाहर आएगा, और ये बचेगा x प्लस 2, और ये 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 2.3। कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें। थैंक यू।